नमस्कार। और इस सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस, जिससे सबसे ज्यादा नंबर के सवाल M1R5 में पूछे जाते हैं। मतलब अगर ये पोर्शन आपने तैयार कर लिया तो अच्छा खासा नंबर आप गेन कर पाएंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इसको शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए हुए। इम्प्रेस स्लाइड कैन बी कंट्रोल रिमोटली बाई डैश डैश। तो अगर इम्प्रेस की स्लाइड को रिमोटली आपको कंट्रोल करना हो तो क्या आप वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे, ईथरनेट, ब्लूटूथ या NFC? तो इसके लिए आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। इन इम्प्रेस अ प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इम्प्रेस टू PDF। क्या जो इम्प्रेस है इसमें प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली आप स्लाइड से PDF में बदल सकते हैं? क्या ये चीज सही बात है? तो हाँ, ये सही बात है, ऐसा किया जा सकता है। तो इस पे हमें ट्रू कर देना है। आगे बढ़ रहे हैं अपने 43वें सवाल की तरफ। विच ऑफ दीज फाइल कैन बी एडेड टू इम्प्रेस। इम्प्रेस में से इनमें से कौन सी फाइल ऐड की जा सकती है? तो यहाँ पर कई सारी फाइल दी गई हैं, लॉग फाइल, वेब फाइल, डेट फाइल या DRV फाइल। तो इनमें से आप WAV फाइल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन पे टिक कर देना है। फिर बारी आती है 44वें सवाल की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन मॉड्यूल ऑफ लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो सबको पता है। लिब्रे ऑफिस में कई सारी चीजें हैं जिसमें इम्प्रेस का काम होता है प्रेजेंटेशन को तैयार करना, तो ये तो उसके रूप में जाना ही जाता है। तो ये चीज अपने आप में ही ट्रू हो जाती है। फिर अगला सवाल है जो कि 45वां सवाल है। What is the handout in LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में हैंडआउट क्या है? तो हैंडआउट क्या सॉफ्ट कॉपी स्लाइड है? नहीं। ऑल स्लाइड इन LibreOffice Impress? नहीं। प्रिंट हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड? हाँ, ये ऑप्शन सही है। हमको सी ऑप्शन पे यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद चलते हैं अपने 46वें सवाल की तरफ। What do you press to exit LibreOffice Impress डॉक्यूमेंट? LibreOffice Impress डॉक्यूमेंट में अगर आपको एग्जिट करना हो तो आप कौन सी बटन दबाएंगे? कंट्रोल Q, कंट्रोल W, शिफ्ट C या नन? तो इसके लिए आप कंट्रोल W का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कंट्रोल W की सहायता से आप एग्जिट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैन अ वीडियो फाइल बी एडेड टू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में क्या वीडियो फाइल ऐड की जा सकती है? तो वीडियो ऐड किया जा सकता है, ऑडियो ऐड किया जा सकता है, इमेज ऐड की जा सकती है। तो ये चीज यहाँ पर ट्रू है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि 48वां सवाल है। विच शॉर्टकट की विल बी यूज्ड टू ब्रिंग अप द टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? तो इसके लिए आप क्या F4 इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर F3 लिखा जाना चाहिए था, F3 नहीं, F2। हाँ, F2 की सहायता से आप टेक्स्ट बॉक्स ले आ सकते हैं। सी ऑप्शन आपका जाहिर तौर पे सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 49वां सवाल है। with which command we can go to the first slide of presentation? मान लीजिए आप इम्प्रेस में काम कर रहे हैं और आपको पहली स्लाइड पे जाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? क्या उसके लिए आप पेज अप यूज करेंगे? नहीं। पेज डाउन? नहीं। कंट्रोल प्लस होम जब आप दबाते हैं तो आप पहली स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 50वें सवाल की तरफ। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन एस्केप की ड्यूरिंग द स्लाइड शो एंड्स द प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन चला रहे हैं, स्लाइड शो हो रहा है और आप एस्केप बटन, ESC बटन दबाते हैं, तो क्या स्लाइड शो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा? क्या ये चीज सही है या नहीं? तो ये चीज सही है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या ट्रू फॉल्स आएगा? नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। लेकिन ऐसा सवाल आ सकता है ना, स्लाइड शो को एंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो एस्केप की सहायता से आप इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ। With which extension is the saved file in LibreOffice Impress saved? LibreOffice Impress, ये सवाल शायद ऊपर डिस्कस भी हो चुका है और ये होता है .edp। LibreOffice Impress का एक्सटेंशन नेम .edp होता है, ऊपर डिस्कस कर लिया है इसको। चलिए अगला है LibreOffice Impress which menu is the command name macros found? मैक्रोस किस मेनू में मिलता है? तो मैक्रोस आपको टूल्स मेनू में मिल जाता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है। इन विच मेनू LibreOffice Impress मास्टर हैंडआउट कमांड? मास्टर हैंडआउट कमांड आपको कहां पर मिलता है? तो ये आपको व्यू मेनू में मिल जाता है। व्यू मेनू के अंदर मास्टर हैंडआउट कमांड आपका होता है। इसके बाद बारी है 54वें सवाल की। देखिए हम आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते।
हम अपने चैनल के बारे में नहीं बताते कि भैया किस चैनल पे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ाया हूँ, क्या नहीं पढ़ाया हूँ, क्या चीज़। आपके काम की बात करता हूँ। तो मतलब इतना ध्यान दिया करिए कि हम अपना ये नहीं कह रहे हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतनी वीडियो बना दी, ऐसा कर दिया। तो उसका आप ध्यान रखिए। हम समझते हैं कि जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो बड़े बच्चे ही हैं, तो उनको मेहनत हमारी दिख रही होगी, तो उससे अपेक्षा करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी वो करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख जानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट में बहुत कम ही ये चीज़ आ रही है। सब्सक्राइब लाइक तो मतलब एजुकेशन में तो ना के बराबर है। और इतनी वीडियो अगर किसी और चैनल में इस क्वालिटी की डाली गई होती एंटरटेनमेंट की, तो अभी तक तो तबाही मचा दी होती। चलिए देखते हैं अपना 54वां सवाल। इन लिब्रे ऑफिस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लिब्रे ऑफिस में क्या होते हैं? तो ये आपके पेज के ओरिएंटेशन होते हैं कि आप इसको किस फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस में रखना चाह रहे हैं। तो ये आपका पेज का ओरिएंटेशन है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 55वें सवाल की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम जूम? मिनिमम जूम कितना होता है? तो ये भी ऊपर डिस्कस हो चुका है, 5% मिनिमम जूम आपका होता है। अगला सवाल हमारा क्या है? Which of the following should you use if you want all the slides in the presentation to have same look? यदि आप चाहते हैं प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स में समान लुक हो, तो आप इनमें से निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो इसके लिए आपको द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, ऐड स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो जब आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो 10, 12, 15 स्लाइड अपने आप आ जाती है, जिसका सबका लुक एक जैसा ही होता है, एक थीम पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन यूज कर देना है कि अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें चाहते हैं सारी स्लाइड में सेम लुक ही रहे, तो आपको डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है प्रथम स्लाइड से, पहली स्लाइड से, from the selected slide, just behind the current slide that was last edited। तो यहाँ पर आपके selected slide से होता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 58वें क्वेश्चन की तरफ। What kind of program is LibreOffice Impress? तो LibreOffice Impress किस तरीके का प्रोग्राम है बताइए। क्या स्प्रेडशीट? नहीं, वो तो कैल्क होता है। वर्ड प्रोसेसिंग? नहीं, वो तो राइटर होता है। प्रेजेंटेशन? हाँ, प्रेजेंटेशन आपका LibreOffice Impress का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन पर टिक कर देना है कि LibreOffice Impress यूज करते हो तो आप प्रेजेंटेशन बनाते हो। इसके बाद अपना अगला सवाल देखते हैं। द डिफॉल्ट नेम ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज। इम्प्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बनती है तो उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो कैल्क, स्लाइड 1, राइटर या अनटाइटल 1। तो अगर अनटाइटल 1 लिखा होता तो भी हम सही कर देते, और अनटाइटल 1 LibreOffice Impress लिखा है तो भी सही कर देंगे। दोनों लिखा है तो ये वाला ज्यादा सही आपका माना जाएगा। Which of the following key is used to start a slide show from current slide? जिस स्लाइड पे आप हो उसी स्लाइड से स्लाइड शो करना हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो इसके लिए आप यूज करेंगे Shift + F5। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये हमारे 20 सवाल थे जिसको हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो हमको दिखाइए, लाइक कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।